प्रेरितों के काम 6वां अध्याय का 1 से लेकर 7 तक पढ़े। उन दिनों में जब जिनकी संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सगाई में हमारी विधवाओं की सुई नहीं ली जाती। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिला पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखिकुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताक्यावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और इन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में ये लोग की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सो जैसे कलीसिया की गिनती बढ़ गया, पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार का कार्य करने लगा, तब शैतान भी अपना कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए कोशिश किया। बाहर के लोगों से पहले कोशिश किया कलीसिया को नाश करने के लिए, नहीं हो पाया। फिर अंदर के लोगों को पकड़ लिया, अनन्या और सफीरा को, और वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद फिर हेरोदा के द्वारा कलीसिया को ऊपर पीड़ा खोलने के लिए कोशिश किया, फेल हो गया। अब जब शैतान ने देखा और कोई भी बात नहीं तो मतभेद डालो बीच में, मतलब अपने झुंड के अंदर लोग जो है मतभेद का शिकायत किया है। ये भी कौन है? दोनों विश्वासी है, विश्वासियों को बीच में बांटा 2 ग्रुप में। चेले हैं, सारे चेले एक ही है, ठीक है, पर यहां पर यूनानी भाषा बोलने वाला और इब्रानी भाषा बोलने वाला, दोनों प्रकार के विश्वासी गण हैं। यरूशलेम में सदियों से रहने वाले लोग इब्रानी भाषा बोलते हैं और अरामिक भी बोलते हैं, अरामिक। लेकिन यरूशलेम के बाहर जाकर रहने वाले यहूदी लोग, तो यरूशलेम जब कैप्टिविटी में गया था, कब्जे में गया था, यरूशलेम पकड़ा गया था, उस समय बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने में चला गया। रोमी साम्राज्य कई बार यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करके वहां से लोगों को लेकर गया। सो जहां जहां लोग गए वहां पर उधर का भाषा सीखे। लेकिन आपको मालूम है, जैसे मैंने प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय पढ़ाया, पेंतकोस के पर्व के लिए दुनिया भर से यहूदी लोग वहां पर इकट्ठा होते थे हर साल। सो उनमें से इस प्रकार यरूशलेम के बाहर रहने वाले यहूदी लोग जो पर्व मनाने के लिए आए हैं, हो सकता वे उस समय ये वचन सुनकर कलीसिया के संग जुड़े हुए हो और आगे बढ़ रहे हैं इनके साथ। तो कलीसिया के अंदर अभी अन्य जाति के लिए कलीसिया का द्वार नहीं खुला। कोई भी अन्य जाति नहीं, ये यूनानी भाषा बोलने वाला अन्य जाति नहीं, बल्कि यहूदी ही है। याद रखना, यहूदी है, फिर भी उनके बीच में भाषा के मतभेद डाला। नो, फिर भी
यहूदी होने के बावजूद भी उनके बीच में भाषा के डिफरेंस, भाषा के मतभेद जो है शैतान ने डाला। यहूदी भाषा बोलने वाले का व्यवहार यूनानी भाषा बोलने वाले के साथ ठीक नहीं रहा। ये शैतान आज भी करने वाले एक काम है। मैं कई जगहों में जाकर प्रचार करता हूं। प्रचार वगैरह सुनने के बाद लास्ट में लोग आकर हाथ मिलाते तो पास्टर जी प्रचार तो बहुत अच्छा रहा, आप साउथ इंडियन हो ना, ऐसे पूछता है। देखा वो मतभेद और आया है। परमेश्वर का वचन सुना और वचन अच्छे भी लगे, लास्ट में आकर बोलते हैं आप साउथ इंडियन हो ना। कौन बोल रहे हैं? अन्य जाति नहीं बोल रहे, कलीसिया के अंदर के विश्वासीगण बोलते हैं। समझ गया? ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसे परमेश्वर को लोगों से दूर रहने चाहिए। पहला कलीसिया से या कलीसिया के अंदर शैतान ने इस हथियार को इस्तेमाल किया। भाषा से विश्वासियों को अलग ना करे, संस्कृति से, खान पीन से और कल्चर से, अन्य कोई भी बातों से यीशु मसीह के चेले आपस में मतभेद न करे। एक ही मेमना काटा गया। रोटी उठाकर यीशु ने प्रभु जी के समय में, पौलुस इस प्रकार कहता है, रोटी एक है, इस कारण हम भी जो कई है मसीह में एक है। समझ में आ गया? रोटी एक है। रोटी यीशु के शरीर को दर्शाता है। एक ही मेमना काटा गया, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके कारण दुनिया के सारे लोगों की छुटकारा हुआ। सो भाषा, देश, वंश, गोत्र और कल्चर, रंग इत्यादि बातों में मतभेद न करे। सब प्रभु के चेले हैं। ठीक है? सो कलीसिया, पहले शताब्दी की कलीसिया में इस प्रकार की एक मतभेद आया। यहूदी लोग है दोनों ग्रुप, पर उनमें से इब्रानी भाषा बोलने वाला अर्थात यरूशलेम में रहने वाला यहूदियों ने सोचा कि हम इनसे श्रेष्ठ है। आपने देखा होगा मुर्गियां जब 8-10 मुर्गियां इकट्ठे हो जाते हैं, चलते हैं, उनके बीच में एक अपना सामर्थ्य दिखाएगा। है तो मुर्गी है, लेकिन वो सोचता मैं मुर्गा हूं, बाकी वो सबके ऊपर। हाँ, ऐसे काम आपने देखा है? कभी कभी ऐसे काम भी देखा करो। हमारे मलयालम में कहता है पड़ेल पूवन जमयान एल्लाम पड़कोड़िया പക്ഷേ അതിനകത്തോർണം പൂവനാണെന്ന് ധാരണ। सो मुर्गियों के बीच में मुर्गा बनना है तो मुर्गी है, पर सोचता है कि मेरे को कुछ ज्यादा खूबी है, मैं कुछ ज्यादा वो हूं, मेरे अंदर कुछ ज्यादा योग्यता है, तुम सब मुर्गी हो, मैं मुर्गा हूं। कौन बोल रहा है? मुर्गी बोल रहे। इसी तरह यहूदी भाषा बोलने वाले लोगों को यूनानी भाषा बोलने वाला यहूदी लोग है, वो भी उनको वे लोग तुच्छ देखा, तुच्छ जाना। एक ही कलीसिया के मेंबर्स है, एक ही चट्टाई में बैठकर आराधना कर रहे हैं, एक ही कलीसिया के सदस्य है, लेकिन डिफरेंस। आज भी इस तरह की बातें कहीं कहीं हो रही है, होता है। मतभेद नहीं होना। भाषा अलग है, देश अलग है, संस्कृति अलग है, खाना पीना अलग है, सब कुछ है, लेकिन एक ही लहू के द्वारा हमारे छुटकारा हुआ। विश्वासी यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, नई सृष्टि बना हुआ। हर एक जन एक है मसीह में। एक ही लहू हमें छुटकारा दिया, एक ही लहू हमारे शरीर में दौड़ रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। सो इस कारण किसी प्रकार का
मतभेद कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए। शैतान ने सोचा मतभेद डाले तो तोड़ सकता है। कई कलीसिया टूटने का कारण नहीं है रंग के आधार पर लोगों को और फिर अन्य बातों में लोगों को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा समझते हैं। मसीह कलीसिया में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। यीशु ने बोला स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा होगा। ये कहा मतलब क्या है, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा होगा। स्वर्ग राज्य में सबसे जो छोटा समझता है। कहने का मतलब करने वाला कार्य, सेवकाई या इत्यादि बातों से किसी को छोटा बड़ा ना समझना है। प्रभु के सन्मुख में सब बराबर है, क्योंकि सबके लिए एक ही लहू बहाया गया। कलीसिया के अंदर पहला पहला फूट शैतान तो तितर बितर करने के लिए आया, शैतान स्कैटर करने के लिए आया। उसका लक्ष्य यही है, बना बना चीज को बिगाड़ना, बना बना परिवार को बिगाड़ना, बना बना कलीसिया को बिगाड़ना। यही तो शैतान का लक्ष्य है। शैतान इसलिए लोगों को इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम क्या था, वहां पर यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग थे। आपको मालूम है पहला समय में, पहला शताब्दी की कलीसिया मसीह को ग्रहण कर आना तो समझ लो उसको एक व्यक्ति अपने जान को प्राण को दाव में लगाकर चलता है। कई लोग घर से निकाले गए, कई लोग जो है अत्याचार के कारण कई मरे, कईयों की पति मरे। तो इस तरह के कई विधवाएं थे वहां पर। सो विधवाओं को केयर करना, विधवाओं को सुधी लेना, उनकी सेवा करना यहूदी लोग बहुत ही अहम बात समझते थे। गरीबों को और विधवाओं को कदर करना ये यहूदियों का एक विशेष धार्मिक बात था। आज भी हमारा भी संस्कृति ऐसा ही है, विधवा और गरीबों के प्रति अच्छा विचार है हमारा। सो इस प्रकार जब सभा इकट्ठे होती थी, आपको मालूम है दूसरा अध्याय इस प्रकार समाप्त होता है कि वे सब वस्तुएं सांचे में रखते थे। सभी लोग अपना संपत्ति बेचकर कलीसिया में लाता था। तो वो पैसा क्या करते थे, इकट्ठा होने वाले लोगों की भोजन वस्तु के लिए, भोजन की व्यवस्था करने के लिए इस्तेमाल करते थे। प्रभु को ग्रहण करने के कारण घर से निकाला हुआ लोग भी रहने के लिए जगह नहीं हुए, कलीसिया में विश्वासियों के साथ रहते थे। जिसकी पति मर चुके हैं उनको केयर टेक करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसा लोगों की जिम्मेदारी कलीसिया उठाते थे। वे कलीसिया में रहते थे, संगति में। विधवाएं, क्योंकि तीमुथियुस की पत्री जब मैंने आपको पढ़ाया उस समय भी पौलुस कहता विधवाओं को जो 60 साल के ऊपर है उन्हें ध्यान रखना। मैंने आपको पढ़ाया, शायद आपको याद होगा, है ना। सो जिसकी पति नहीं है, बच्चे उनके साथ नहीं है या बच्चे है नहीं है उनको, इस तरह के लोगों को कलीसिया टेक ओवर करते थे, देखभाल करते थे। तो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, ऐसे जैसे प्रभु का कार्य बढ़ रहा था, छोटी छोटी बातें लाकर शैतान ने ऐसा बड़ा दिखाकर जो है पूरा सत्यानाश करने का कोशिश करेगा। सो शैतान ने देखा ये अच्छा मौका है भाई, यहाँ पर खाना पीने की बातें, जैसे लोगों को ज्यादा शिकायत ही होती है, खाना पीने की बातों में लोग शिकायत करते हैं ज्यादा। यहूदी भाषा और यूनानी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और मेष में जब सेवा करते हैं, जैसे मेष की सेवा जो है प्रतिदिन की सेवकाई लिखा हुआ है, यह प्रतिदिन की सेवकाई, प्रतिदिन ने भोजन बांटने की सेवकाई था। और कलीसिया से लोग जो पैसा लेकर आते थे ना, उन पैसाओं को इकट्ठा कर कर सभी को अपने अपने जरूरतों के अनुसार बांटते थे। हमने ये पढ़ा दूसरा अध्याय में। सब कुछ सांचे में थे, किसी को कोई कमी नहीं होते थे, किसी को कोई घटी नहीं होते थे। आया हुआ पैसा डिवाइड करते थे, लोगों को उनके जरूरतों के अनुसार देता था। तो यूनानी भाषा बोलने वाले लोगों ने आकर प्रेरितों के पास आकर कहा, प्रतिदिन की सेवकाई में, अर्थात खाना
परोसने की सेवकाई में हमारी विधवाओं को कम खाना मिलते हैं। दूसरा, पैसा जो बांटते हैं अपने अपने जरूरतों के लिए, वो भी हमारे विधवाओं को कम देते हैं। देखा, और कहीं शैतान पकड़ नहीं सका, इस बात में पकड़ लिया। और ये बात जब प्रेरितों के कान में आया, प्रेरित लोग बिजी रहते हैं, आपको मालूम है, और वे प्रचार करने में, प्रार्थना करने में सब बिजी है। हर बात में एक ही पास्टर अकेला कर नहीं सकता। इसलिए तीमुथियुस की पत्री में सेवक करके जो शब्द लिखा हुआ, वो सेवक पास्टर का असिस्टेंट है। उस समय जब मैंने आपको तीमुथियुस की पत्री पढ़ाया, स्पष्ट रूप से कहा ये उनकी ड्यूटी है। कलीसिया में आने वाला जो रकम है उसको हिसाब रखना, जिन्होंने नहीं दिया उनसे कंसल्ट कर लेकर आना, और आया हुआ पैसा सही तरीके से कलीसिया के प्रभु के नाम की महिमा के लिए उसको यूटिलाइज करना, ये सबके लिए सेवक। अध्यक्ष अलग है, वो पास्टर है। सेवक असिस्टेंट, पास्टर के अधीनता में रहकर असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाला सेवक, दोनों की योग्यता एक ही है। वो तीमुथियुस की पत्री में विस्तार से आपको सिखाया। उन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपा था, लेकिन प्रेरित लोग बिजी है, प्रेरितों के नजर उधर नहीं गया, शिकायत आया। तब उसका भी सोल्यूशन पवित्र आत्मा ने बोला। पवित्र आत्मा ने बोला, जब ये शिकायत आया, दूसरी आयत को पढ़िए, इसका 6:2। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। सी 12 प्रेरित चेलों को, मतलब विश्वासी गणों को, सारे विश्वासी चेले हैं, ये याद रखना, सारे विश्वासी चेले हैं। चेलों में भाव भेद नहीं, बड़ा छोटा नहीं है। प्रेरित विश्वासियों के बीच में से चुना हुआ लोग है, लेकिन सारे चेले यीशु का पीछा करने वाला, यीशु की फॉलोवर्स है, यीशु के आज्ञा को मानकर उनके पीछे चलने वाले सारे शिष्य है। ठीक है, प्रेरितों ने उन शिष्यों को बुलाया, चेलों को बुलाया, कहा हम लोग, ये ठीक नहीं है कि हम प्रभु की सेवा क्या है, प्रचार, प्रार्थना इत्यादि बातें छोड़कर हर एक डाइनिंग टेबल में आके हम लोग किसको कितना मिला, किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, ये देखना उचित नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहां पर हम लोगों को अडोप्ट करने वाली एक बात है। परमेश्वर दिया हुआ सेवकाई, परमेश्वर की सेवकाई पहले है और महत्वपूर्ण है। इसको छोड़कर और किसी सेवकाई के लिए नहीं जाना। लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उसको आप जो पास्टर पुलपिट पे खड़े, आप जाकर उधर खाना बांटने का या अन्य को कोई काम के लिए हाथ डालने की जरूरत नहीं। उसके लिए योग्य लोगों को चुनकर उनको वो जिम्मेदारी ठहराना। आपको सौंपा हुआ ड्यूटी क्या है? एक अध्यक्ष होने के नाते आपको सौंपा हुआ ड्यूटी, पत्र से यहाँ पर कहता है, हम परमेश्वर की सेवा छोड़कर, आज लोग परमेश्वर की सेवा क्या है, मनुष्य की सेवा क्या है, ये नहीं समझते। ये खाना पीना, दूसरे आयत को फिर से पढ़िए। तब उन 12 ने चेलों मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। देखो, परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने के कार्य में लगे रहना ठीक नहीं है। आज लोग यही करते हैं, वचन के लिए समय नहीं अलग करते, वचन में व्यस्त नहीं होते, बल्कि अन्य बातों में, खिलाने पिलाने वाले बातों में। खिलाने पिलाने क्या है? हकीकत में
खिलाने पिलाने नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब अन्य बातों में लोग बिजी रहते हैं। एक अध्यक्ष का योग्यता क्या है, तीमुथियुस की पत्र में लिखा हुआ है। अध्यक्ष आया हुआ लोगों को आत्मिक भोजन देना उसका काम है। शारीरिक भोजन के लिए, शारीरिक अन्य बातों के लिए, उसके लिए योग्य लोगों को ठहरा कर उनको वो जिम्मेदारी देना। पास्टर प्रचार छोड़कर, वचन छोड़ के उन बातों में हाथ डालने के लिए नहीं जाना। ऐसा योग्य लोगों को उसको ठहराना है, वो जिम्मेदारी देना है। ठीक है। सो आज इसकी विरुद्ध है जो हम देखते हैं। पतरस ने कहा हम प्रार्थना करने में और वचन मनादी करने में हम लगे रहेंगे। यही है आपकी सेवकाई, प्रार्थना करना और वचन की मनादी। പ്രാർത്ഥനയിലും വചനധ്യാനത്തിലും ദേവദാസൻ ഉറ്റിരിക്കണം। उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया हुआ है? वर्स 4 पढ़िए। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, लगे रहेंगे। कि केवल लगे रहना नहीं है, उसके लिए थोड़ा और हार्ड मीनिंग है। लगे रहने का मतलब है यहां पर उसी में ही ध्यान होगा हमारा। उच्चरिकिया जैसे पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति की ओर ताका है ना, ताकना लिखा हुआ है 3 अध्याय में। ताकना, ताकने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक ही पॉइंट पर हमारा ध्यान। उറ്റുനോക്കുക, उच्चरिकिया, ताकना है वो शब्द जो 3 अध्याय में इस्तेमाल किया हुआ। ताकना, पतरस ने उसकी ओर ताका, उसी की ओर देखना। यहां पर 4th वर्ष में, 4थी आयत में प्रेरित कहते हैं हमारी ड्यूटी प्रार्थना और वचन। इसके अलावा, इसके बाहर की सारी बातें तुम लोग अपने आप निपट लो। मतलब मेरा कहने का यही है, सेवकाई जो प्रभु ने दिया वो परमेश्वर का वचन की मनादी करना और कलीसिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इसकी बाहर की बातें, वो सारी बातों में उलझ कर आप इस सेवकाई को जो महत्वपूर्ण है, जो प्रभु ने आपको करने के लिए, निभा करने के लिए सौंपा है, उसको तुच्छ नहीं समझना, समय खर्च नहीं करना। उसके लिए योग्य लोगों को इकट्ठा करो, उनको वो जिम्मेदारी दे दो। प्रेरितों ने कहा तुम्हारे बीच में से 7 लोगों को चुनो। तुम्हारे बीच में से शिकायत किसने किया? यूनानी भाषा बोलने वाले। तो प्रेरितों ने बोला ठीक है, तुम्हारे बीच में से मतलब क्या है? जिनके बीच में से शिकायत है उन्हीं के बीच में से चुनो। तो जायज बात है कि यूनानी भाषा बोलने वाले जब शिकायत किया, वो भी यहूदी भाषा बोलने वालों के विरुद्ध, तब ये चुना हुआ लोग भी यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी होंगे। समझ आ गया? ये चुना हुआ लोग भी यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी है, क्योंकि तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर यहूदी भाषा बोलने वाला, ब्रानी भाषा बोलने वाला लोगों को चुने तो फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगा। इसलिए बोला कि यूनानी भाषा बोलने वाला लोगों को तुम्हारे बीच से चुनो, लेकिन 3 योग्यता बोला है।
ये लोग जो टेबल पर खाना बांटेंगे, खाना परोसने के लिए वहां पर शिकायत है, लेन देन, इनमें इस सेवकाई के लिए भी पवित्र आत्मा रखा हुआ 3 योग्यता है। नंबर 1, ये लोग तुम्हारा भाषा के हो सकता तुम्हारे बीच में से चुनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति होना चाहिए। टेबल पर खाना बांटने के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का निर्देश है। अगर ऐसा है तो एक कलीसिया का अध्यक्ष अभी तक पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया, अन्य भाषा नहीं बोलते, आत्मा की सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया, कैसे होगा सेवकाई? टेबल में खाना बांटने के लिए नियुक्त किया हुआ लोगों की योग्यता, पवित्र आत्मा ने बोला कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। दूसरा, वचन से भरपूर हो। ज्ञान मतलब सांसारिक ज्ञान नहीं है, अगले अध्याय में आपको मालूम चलेगा। ये सांसारिक ज्ञान नहीं, परमेश्वर की वचन में ज्ञान हो। तो खाना बांटने वाले, मुझे क्या जरूरत है बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ने का, मुझे क्या जरूरत है वचन पढ़ने का, मेरा काम तो खाना बांटने के लिए, ये नहीं है। खाना बांटते वक्त भी परमेश्वर का वचन शेयर करना है। खाना बांटते वक्त भी आपको परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार सेवा करना है। आगे को हम देखेंगे 2 लोग खाना बांटते जबरदस्त तरीके से प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया। सो पवित्र आत्मा ने बोला 3 योग्यता। नंबर 1, वचन से परिपूर्ण। नंबर 2, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, वचन की निपुणता, उपदेश करने में, सिखाने में निपुण व्यक्ति होना चाहिए। वचन की निपुणता, वचन ज्ञानम। तुम्हारा बीच में से आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर, ज्ञान से भरपूर। ये ज्ञान सांसारिक ज्ञान नहीं है, वचन की ज्ञान। और अच्छी गवाही, लोगों के बीच में से, लोगों के द्वारा अच्छे गवाही, നല്ല സാക്ഷ്യം। ഇത് 3 മേശയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുത്തനെ നിയമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ, ആത്മാവ് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന യോഗ്യത। एक छोटी सी सेवकाई है, मीटिंग के बाद लोगों को खाना बांटने में पवित्र आत्मा से भरपूरी के साथ क्या लेना देना है? हाँ, लेना देना है, लेना देना है। खाना बांटने वाला भी पवित्र आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा ने बोला। अगर वो पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति नहीं है तो फिर वहां क्लेश खड़े हो सकता। दूसरा, उसको वचन की अच्छी ज्ञान होने चाहिए। तीसरा, उसको अच्छा गवाही पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവനായിരിക്കണം। एक अध्यक्ष की योग्यता जब तीमुथियुस की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ये सारी बातें आता है। तो मतलब यद्यपि उसको पास्टर का नाम नहीं दिया गया, अध्यक्ष का नाम नहीं दिया गया, तो भी उसके अंदर अध्यक्ष की सारे गुण होने चाहिए, योग्यता सारे होने चाहिए। आप सोचिए, मेज पर खाना बांटने के लिए पवित्र आत्मा ने यही योग्यता रखा है, तो प्रभु की कलीसिया को चलाने के लिए, प्रभु की कलीसिया चलाने वाला, कलीसिया का अध्यक्ष की आत्मा से भरपूर नहीं होना चाहिए? एक क्लास में, इवनिंग क्लास सेशन में मुझे एक ने पूछा, एक पास्टर ने पूछा, पास्टर जी कोई जरूरी है कि
कलीसिया का पास्टर भी पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए और अन्य भाषा बोले? हाँ बताइए, अगर पास्टर पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ तो फिर कौन भरेगा भाई? पास्टर अगर पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है तो फिर किसको ये वरदान मिलना चाहिए? कौन भरना चाहिए? यहां मेज पर सेवा करने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर रखा हुआ 3 योग्यता में ये 3 बातें पवित्र आत्मा ने बोला मस्ट है। 7 लोगों को तुम्हारे बीच में से चुनो, पर उनकी योग्यता ही होना चाहिए। ऐसा 7 लोगों को उनके बीच में से ढूंढ कर लाकर प्रेरितों के पास खड़ा किया। जब प्रेरितों के पास उनको खड़ा किया, प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। ये ऑर्डिनेशन नहीं है, ये अभी विश्वासियों के बीच में से उनको लाकर उधर सेवकाई के लिए सौंपा है। केवल उन्हें इस सेवकाई के लिए अलग किया कर एक पहचान के लिए उनको कलीसिया ने एक्सेप्ट किया, प्रेरितों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ये दर्शाने के लिए उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें प्रार्थना कर सेवकाई के लिए अलग किया। 7 लोगों के नाम वहां पर लिखा हुआ है। उनमें से 2 लोग हैं जो हमारा टॉपिक में आता है, हम केवल उनके बारे में देखें। उसमें से एक था फिलिपोस, दूसरा था स्तिफनुस। स्तिफनुस की बात, स्तिफनुस की सेवकाई के बारे में अगला अध्याय पूरा हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं। ये 7 व्यक्तियों में से एक था जो अच्छे गवाही, आत्मा से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, ये तीनों बातों से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुना गया। उन 7 में से एक व्यक्ति था स्तिफनुस। उसकी सेवकाई क्या था आगे को हम देखेंगे, ठीक है। सो ये 7 लोगों को प्रेरितों के पास लाकर खड़ा किया और उन्हें प्रेरितों ने हाथ रखकर उनको सेवकाई के लिए अलग किया। सो प्रेरितों के पास जब ये समस्या आया, वे लोग वचन छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर खाना बांटने के लिए नहीं गया। उन्होंने ये कहा, हम लोग वचन छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर इस सेवकाई में, इस काम में लगना ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब हर बात में पास्टर हाथ मत डालना, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। पास्टर की जिम्मेदारी अलग है। उन बातों को पास्टर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में ताकते रहना, लगे रहना। छोटी छोटी बातें इस तरह की जो आते हैं उनको ऐसे लोगों को सौंपना है ताकि कोई दिक्कत ना। लेकिन वो लोग, ये तीनों योग्यता पाया हुए लोग होने चाहिए। कलीसिया का कोई भी जिम्मेदारी भार आप जिसको दोगे, वो यूथ का हो, संडे स्कूल का हो, या फिर आपका जो है अन्य विमेंस फेलोशिप का हो, कोई भी जिम्मेदारी आप देते हैं, ये तीनों योग्यता, नंबर 1 व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। बहन को दो या फिर भाई को दो, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने वाले पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति होना चाहिए। उसको परमेश्वर का वचन की अच्छा जानकारी होना चाहिए। वो एक अच्छा गवाही पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए दूसरों के बीच में से। ये 3 बातें याद रखना। कलीसिया में कोई भी किसी प्रकार की सेवकाई किसी को भी दे, उसके अंदर ये 3 योग्यता होना चाहिए। क्योंकि मेज पर खाना बांटने की सेवकाई में पवित्र आत्मा ने अगर ये डिमांड रखा तो आगे की सेवकाई में पवित्र आत्मा कितना अधिक चिंतित होगा। इसलिए ध्यान रखना इस बातों के बारे में। इसलिए ये लोग 7 लोग उनके पास लाया गया। ये 7 यूनानी नाम है जो वहां पर लिखा हुआ है। सभी चेलों ने, अर्थात कलीसिया के सभी सदस्यों ने 7 व्यक्तियों को पहले चुना। इसके पश्चात उन्होंने प्रेरितों के पास उनको लाया और प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा, उन्हें उनका कार्य की, ये कार्य करने के लिए ये जिम्मेदारी हाथ रखने के द्वारा उनको सौंपा है। ठीक है, लोगों के ऊपर हाथ रखना
एक जिम्मेदारी सौंपने का एक प्रथा थी यहूदियों के। आप एक शब्द, एक आयत पढ़ेंगे गिनती के पुस्तक नंबर्स, गिनती के पुस्तक 27, गिनती 27, 22, 23 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजार याजक और सारी मंडली सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। See, हारून के बाद, उसको फिर से पढ़िए बेटा, एक और बार पढ़िए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजार याजक और सारी मंडली सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। See, प्रभु के कहने के अनुसार यहोशू को जिम्मेदारी सौंपने का एक प्रोग्राम है। यहां पर जो हम पढ़ते हैं, यहोशू के ऊपर हाथ रखकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपा। ऑर्डिनेशन नहीं है, याद रखना। इसी प्रकार एक यहूदी प्रथा था, कोई किसी को भी कोई जिम्मेदारी देता उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते। वो यहूदी प्रथा इनको मालूम है। उसके अनुसार ये लोग इन 7 लोगों को प्रेरितों के पास लाया। पहले चुना इन्होंने, चुनने के बाद उन्हें प्रेरितों के पास खड़ा कर दिया अप्रूवल के लिए, और प्रेरितों ने माना और प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें अंगीकार किया इस सेवकाई के लिए। और वे सब, ये 7 लोग इन सेवकाई में, उनको ये जिम्मेदारी दिया गया है और उनको भी कलीसिया के सेवकों के बीच में गिना गया है। ठीक है। और देन वर्स 7, सातवें आयत को पढ़िए। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। से परमेश्वर का वचन चेलों के द्वारा फैलाया गया है, विश्वास करने वालों की गिनती बढ़ गया, कलीसिया यरूशलेम में बढ़ गया, और धर्म गुरुओं ने भी, ठीक है, महायाजकों ने भी विश्वास कर इस झुंड के संग जुड़ने लगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस ये 7 लोगों में से एक व्यक्ति था जो मेष पर सेवा करने के लिए ठहराया गया। पवित्र आत्मा ने बोला ये लोग जो चुना जाएगा वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होने चाहिए। उसका रीजन क्या है अगली आयतों में आपको पता चलेगा। आप पढ़िए 8 से लेकर 12 तक पढ़िए। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रतीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था वे सामना ना सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उबारा जो कहने लगे हम इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में ना की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए।
ये 7 लोगों में से एक व्यक्ति था स्तिफनुस। स्तिफनुस के बारे में लिखा हुआ है, स्तिफनुस 8वां आयत में अनुग्रह और सामर्थ से भरपूर व्यक्ति था। ठीक है, अनुग्रह से और सामर्थ से, सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ, सामर्थ से भरपूर एक व्यक्ति था। उसकी सेवकाई उसने शुरू किया, खाना बांटने का, खाने बांटने का सेवकाई शुरू किया। लेकिन वो सेवकाई चिन्ह और चमत्कार में बढ़ गया। देखा, खाना बांटने का सेवकाई था, उनको दिया, लेकिन खाना बांटते वक्त भी वो आत्मा से भरपूर व्यक्ति होने के कारण परमेश्वर ने उसको अद्भुत चिन्ह और चमत्कार का काम करने के योग्य बनाया, या खाने बांटते बांटते वो चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई करने लगा। देखा, सो कलीसिया की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। आत्मा से भरपूर व्यक्ति जब वो खाना बांट रहा है, रोगी चंगे होने लगा, अद्भुत काम यही तो हो सकता है। ठीक है, वो खाना बांटते बांटते परमेश्वर का वचन भी शेयर कर रहा है, वचन लोगों के अंदर कार्य करने लगे, अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुआ। स्तिफनुस ने कौन सा चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया ये नहीं बताया। जरूर पहला शताब्दी की कलीसिया में जो चिन्ह प्रकट होते थे, आमतौर पर वो दुष्टात्मा निकल जाना, बीमार ठीक होना, ये सारी बातें हो सकता है, ऐसे हो गया होगा। अब समझ में आ गया क्यों प्रभु ने बोला था कि आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए खाना बांटने के लिए नियुक्त करने वाला 7 में से एक है ना। तो टेबल पर, मेज पर सेवा करने के लिए, खाना बांटने के लिए चुना हुआ व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा कहने का कार्य यही था, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक सेवक के द्वारा काम करना चाहता है या करते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार स्तिफनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, इस कारण वो परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से भी परिपूर्ण था। यरूशलेम में कई आराधनालय थे, उसमें से एक स्वतंत्र लोगों का आराधनालय कहा जाता था। स्वतंत्र लोग, इन लोगों का दूसरा नाम था लिबर्तिनो। ये यहूदी लोग ही है, लेकिन वो लोग किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जैसे आज बहुत सारे स्वतंत्र पादरियों को, स्वतंत्र कलीसिया को हम लोग मिलते हैं, इंडिपेंडेंट, लिबर्तनीन। उनका ऊपर कोई नहीं, नीचे कोई नहीं, मतलब वही खुद सब कुछ है, इंडिपेंडेंट। यरूशलेम में भी इसी प्रकार के सिनागोग थे, इनका नाम लिबर्तनीन थे, लिबर्तनीन। ये लोग स्वतंत्र होकर आराधना करने वाले लोग थे, और ये लोग जो इंडिपेंडेंट लोग है, जो लिबर्तनीन कहा जाता है, ये लोग स्तिफनुस का विरोध करने लगा। इन लोगों के बारे में इतिहास इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह से करीबन 20 साल पहले तिबेरियोस नामक सम्राट ने सारे यहूदियों को रोम से बाहर निकाला। उस समय रोम से आजाद किया हुआ गुलाम हो सकता है ये लिबर्तनीन लोग, या फिर
अफ्रीका के लिबर्तनीन नामक जगह से यरूशलेम में आकर रहने वाला यहूदी हो सकता है। लिबर्तनीन, अफ्रीका में एक जगह है लिबर्तनीन, जिसे केरल से आया हुआ लोगों को केरलाइट बोलता है, ठीक है। तमिलनाडु से आए हुए लोगों को तमिलियन बोलते हैं, है तो इंडियन ही है सारे। इसी प्रकार अफ्रीका से आया हुआ, अफ्रीका के लिबर्तनी नामक जगह से आया हुआ यहूदी लोग हो सकता है, या फिर तिबेरियुस के समय में रोम से बाहर निकाला हुआ, स्वतंत्र किया हुआ गुलाम हो सकता है। ये दोनों हो सकता है। और या फिर उत्तरी अफ्रीका के अलेक्जेंड्रिया या कुरेने से आया हुआ यहूदी लोग हो सकता है। कुछ भी हो, ये लोग यरूशलेम में आकर रह रहा है, लेकिन यरूशलेम मंदिर के साथ या यरूशलेम मंदिर में ये लोग आराधना के लिए नहीं जाता। ये लोग लिबर्तनी नाम से इंडिपेंडेंट सिनागोग बनाकर आराधना करने वाले लोग थे। ये लोगों को स्वतंत्र सिनागोग, सिनागोग का मतलब यहूदी आराधनालय को सिनागोग बोलते हैं। स्वतंत्र सिनागोग इनके पास थे, और ये लोग क्या किया है, पौलुस का शहर किलिकिया, जो तरसुस में, किलिकिया से आया हुआ यहूदियों के संग मिलकर, ये दोनों झुंड ने मिलकर स्तिफनुस का विरोध किया, क्योंकि स्तिफनुस आत्मा से भरपूर व्यक्ति था। वो आत्मा में भरपूर होकर जब सेवा करने लगे, ये दोनों झुंड मिल गया, लिबर्तनीन और किलिकिया से आया हुआ यहूदी लोग, ये दोनों झुंड मिलकर स्तिफनुस का विरोध करने लगा। लेकिन स्तिफनुस के ज्ञान के सामने वो फेल हो गया। देखा, अब याद आ गया, अभी समझ में आ गया पवित्र आत्मा ने क्यों बोला था वे ज्ञान होना चाहिए। उन 7 लोगों को जो चुनेगा उनको परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की वचन की ज्ञान होना चाहिए कर कर क्यों प्रभु ने बोला, प्रभु की आत्मा ने बोला? यही कारण था, क्योंकि प्रभु को पता था कि विरोध लोग जब करेंगे उस समय उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर प्रभु के सेवकगण के पास, सेवक के पास वचन की ज्ञान भरपूरी नहीं है, तो पप्पा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसको जवाब देना होता है। यहां पर देखो, ये लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं। किलिकिया पौलुस की शहर है, वहां से आया हुआ यहूदी लोग और अफ्रीका से आया हुआ या लिबर्तनी नाम के स्वतंत्र ग्रुप जब स्तिफनुस के विरुद्ध खड़े हो गए, स्तिफनुस ने मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था, परमेश्वर का वचन अच्छी तरह जो है वो जानता था, वो समझाने के कारण ये लोग उनके सामने हार गया। अगर स्तिफनुस इस वचन में, परमेश्वर के वचन के ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं होता तो क्या होते? तो ये लोग अपना झूठा उपदेश से जीत लेता। लेकिन स्तिफनुस के सामने लिखा हुआ है 10th वर्स पढ़िए, सॉरी 8-9 आयत को पढ़िए। तब उस आराधनालय से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरा और किलिकिया और एशिया लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। स्तिफनुस ओके, आगे। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे बातें करता था वे सामना कर सके। देखो, वो सामना नहीं कर सका। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है दुनिया की ज्ञान परमेश्वर के सन्मुख में मूर्खता है, लोक ज्ञानम दैव सन्निधिल भोषतम। इनके पास जो ज्ञान था वो दुनिया के ज्ञान था,
लेकिन स्तिफनुस के पास जो ज्ञान था वो परमेश्वर की वचन की ज्ञान था। 9 और 10 आयत में लिखा हुआ है कि स्तिफनुस के ज्ञान के सामने वो टिक नहीं सका। मैं इसलिए बार बार करता हूं, परमेश्वर के दासों, अगर आपको दुनिया की शिक्षा कम है, आपके पास आपने कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की वचन की अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि शैतान का सामना करने के लिए, शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए आपको सांसारिक ज्ञान की नहीं है जरूरत, बल्कि परमेश्वर की वचन की ज्ञान की जरूरत है। स्तिफनुस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। स्तिफनुस के ज्ञान के सामने वे लोग टिक नहीं सका, क्योंकि स्तिफनुस परमेश्वर का वचन को, मूसा की व्यवस्था को अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति था। और क्या बेटी कई ग्रुप खड़े हो गए। लिबर्तनीन लीडर था उसमें, किलिकिया से आया हुआ, अलेक्सांड्रिया से आया हुआ, और कई यहूदी लोग जो है वहां पर स्तिफनुस के सेवकाई के विरुद्ध उठकर खड़े हो गए। लेकिन उसके मुंह से निकला हुआ, उसके वचन के द्वारा, उसके मुंह से निकला हुआ वचन उनके सामने वे लोग टिक नहीं सका। They could not stand before him, क्योंकि वो आत्मा से भरपूर था, वचन से भरपूर था। इसलिए पवित्र आत्मा ने बोला, मेष पर सेवा करने के लिए चुनने वाला 7 लोगों के अंदर ये गवाही होना चाहिए, ये खूबी होना चाहिए, ये योग्यता होना चाहिए। ठीक है। सो कोई भी सेवकाई के लिए किसी को भी नियुक्त करे, ये तीनों योग्यता वाले व्यक्तियों को चुनना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरपूर, वचन की अच्छा जानकारी रखने वाला, तीसरा अच्छी गवाही प्राप्त किया हुआ ले। इसके अलावा कोई योग्यता देखना नहीं। यही है परमेश्वर प्रसन्न करने वाले योग्यता कलीसिया के सेवक के लिए। एक बहन को या भाई को या किसी को भी, नौजवान को, किसी को भी आप सेवा सौंपोगे कलीसिया के सेवकाई में, ध्यान रखना ये तीनों योग्यता उन व्यक्तियों को होना चाहिए। एक यूथ सेक्रेटरी को नियुक्त किया, समझ लीजिए, जवानों के लिए, जवानों की सभा में एक सेक्रेटरी को आपने नियुक्त किया, जिसने उतार नहीं पाया, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक बाइबल एक बार नहीं पढ़ा, वचन की अता पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर यूथ का लीडर बना तो वो इन जवानों को क्या अगुवाई करेगा, क्या अगुवाई करेंगे? इसलिए हर एक सेवकाई के लिए आप व्यक्ति को चुनोगे, ये याद रखना कि इनको परमेश्वर के वचन में कितनी जानकारी है। किसी के चेहरा देकर, रंग देकर, सेक्युलर एजुकेशन देकर, सांसारिक की शिक्षा देकर, अरे वो बहुत पढ़े लिखे, एमए पीएचडी है, चलो इसको देते हैं। एमए पीएचडी तो संसार की डिग्री है, वचन में वो 0 हो सकता है, उसको वचन का अता पता नहीं होता, मालूम होगा। तो इसलिए बाहर की डिग्रियां, बाहर की योग्यता देकर उसको नहीं चुनना। शमूएल को जब ईशाई के घर में, जस्सी के घर में प्रभु ने भेजा, प्रभु को मालूम था वहां पर अट्टा मुट्टा तगड़ा, लंबा मोटा, सुंदर, खूबसूरत, हाँ, लोग वहां पर है। ठीक है। सो प्रभु ने पहले शमूएल को बोला, जिसको मैं अभिषेक किया, चुना हूं, उसको जब तुम देखोगे, वो जब तेरे सामने आएगा, तेरे हाथ में जो कूपी में तेल है वो कांपने लगेगा, उसके अंदर से फेना बाहर आएगा। इसलिए उससे पहले कोई भी तुम्हारे साथ ध्यान देना, उसकी हाइट मत देखना, सुंदरता मत देखना, कोक्कों वन्नों नोकर ऊपर उसको मोटापा नहीं देखना, उसका सुंदरता नहीं देखना, बल्कि जिसको मैंने चुना है उसको जब तुम देखोगे या वो जब तुम्हारे पास आएगा, उस समय अपने आप तेरे हाथ में जो तेल है, कुपी में जो तेल है, वो तेरे हाथ में हिलने लगेगा। ये बोला। आज हम लोग क्या देखते हैं? अंदर की कोई खूबी नहीं देखते। अच्छा, हमारा पास्टर कहीं भी देखे तो लोग बोलना चाहिए, वाह वाह वाह, कितना सुंदर है पास्टर, पूरा 6 फुट हाइट है और पूरा मोटा है, एप्पल जैसा रंग है ना, और आलिशान गाड़ी में आता है। यही चाहते हैं आज कलीसियाओं को। लेकिन
अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला है। बाहर से बहुत सुंदर है, ढांचा बहुत अच्छा दिख रहा है, रंग बहुत अच्छा है, पूरा हाइट है ना, गालिशन गाड़ी में आता है, लेकिन मुंह खोलकर किसी को जिलाने का वचन उसके मुंह से नहीं निकलेगा, आत्मा का सामर्थ्य अंदर नहीं होगा, वचन की भरपूरी अंदर नहीं होगा, दूसरा गवाह भी नहीं है। तो इसलिए बाहरी तौर से ना देखे, सेवकाई के लिए छोटे हो या बड़े हो, कोई भी सेवकाई कलीसिया के अंदर किसी को भी रहना। उस समय शमूएल के घर में, शमूएल को ईशाई के घर में जब प्रभु ने भेजा, उस समय शमूएल से जो कहा वो बात याद रखना, पोको मनो नो करना, उसके हाइट नहीं देखना, वेट नहीं देखना, रंग नहीं देखना, बाहर से कोई भी चीजें नहीं देखना, समझ में आ गया। बल्कि ये तीनों योग्यता, अच्छी गवाही, वचन से भरपूर, आत्मा से भरपूर, ये देखना है। रंग जैसे भी है कोई बात नहीं, प्रभु को रंग से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया। सो स्टेफनोस एक छोटा सेवकाई था, उनको दिया, लेकिन उस सेवकाई में वो ईमानदार रहा। वो छोटा सेवकाई जो मेज पर खाना बांटने के लिए, आज हमारे कोई पादरियों को, हमारे बीच में किसी को बोले, ब्रदर डाइनिंग टेबल में आपको लोगों को खाना बांटना, हाँ आपने मुझे, मेरे को ही देखा इस काम के लिए, और कोई नहीं मिला है? मैं ही एक व्यक्ति आपको दिखता हूं। आपको मालूम है मेरे खानदान क्या है? हम लोग मैं दीवार के ऊपर पैदा हो गया हूं, मदले कुर्ता मुलिया ना बरा। हाँ, आपको पता है मैं कौन हूं? आपने मेरे को इतनी छोटी सेवा कैसे करने के लिए बोला? कल मैंने आपको बताया ना, एक व्यक्ति ने प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं मिला, वापस आ गया। हाँ, चट्टाई डालकर उसको बोला बैठो प्रार्थना करे, तब बोल रहे इधर माइक नहीं ना। तो सेवकाई जो करना चाहता है, ये सेवकाई केवल फेम के लिए, छोटी सी बनना है ना, वो नहीं। मुझे अगर 50, 60, 70, 100 लोगों को इकट्ठा करके एक अच्छा बना के पुलपिट बना के एक माइक देकर मुझे खड़ा करो, मैं कसर तो दिखाऊंगा। लोग यही सोचते हैं सेवकाई। स्टेफानोस आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, परमेश्वर की अनुग्रह से भरपूर व्यक्ति था, परमेश्वर की ज्ञान, वचन की पूरे ज्ञान था, फिर भी उसको जब एक छोटा सेवकाई सौंपा, खाना बांटने की सेवकाई जब उसको सौंपा, पीछे नहीं हटा, उसने उसको पूरा इज्जत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ वो सेवकाई को निभाया। नतीजा परमेश्वर उनकी सेवकाई के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगा। मत्ती 25 में यीशु ने कहा, जो थोड़े बातों में, छोटी बातों में विश्वास योग्य है, उसको परमेश्वर बड़ी बातों का अधिकारी ठहराएगा। अल्पतिल विश्वस्तनाय बने, अधिगतिल विचारक नाक नगरता। भले आपको दिया हुआ सेवकाई छोटा है, उसमें ईमानदार रहो। परमेश्वर उस सेवकाई के द्वारा आपको ऊंचा उठाएगा। सेवकाई कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब प्रभु की सेवकाई है, ठीक है। इसलिए ये सेवकाई छोटा है, मैं ये नहीं कर सकता, ये छोटा है मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। पास्टर बन गया, हमारे जैसे सोच लीजिए सेकेंडरी पास्टर बन गया, या फिर स्टेट प्रेसिडेंट बन गया, तो क्या अन्य कोई सेवकाई नहीं कर सकता? कुछ लोग सोचते हैं कुछ विशेष सेवकाई कुछ विशेष लोगों को दिया हुआ, जैसे बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना, पर्ची बांटना, ठीक है, और पर्सनल इवांजेलिज्म करना, ये सब मेरा नहीं है। मैं तो अध्यक्ष हूं, किसके? मेरा लेवल ऊंचा है,
ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा कोई लेवल नहीं है। 7 सेवकाई सबके लिए दिया हुआ है। छोटा सेवकाई स्तिफनुस ने समझा नहीं है अपनी सेवकाई को, छोटा सेवकाई उनको सौंपा, लेकिन उसने उसको बड़ा समझा, उसने उसको महान समझा और पूरी इज्जत, सम्मान, आदर के साथ, पूरी वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ उसको किया नतीजा परमेश्वर उनको द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगा। हाँ, अगले अध्याय में हम देखते हैं स्तिफनुस को प्रभु ने ये मेज के खाना बांटने वाला डाइनिंग टेबल से उठा के हजारों के बीच में प्रभु ने खड़ा कर दिया। एक ही प्रचार किया, मार डाला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रचार जबरदस्त था। यहां लोग उनका विरोध किया। स्तिफनुस ने, उनके अंदर परमेश्वर के ज्ञान का पूरा भरपूर ज्ञान था, इस कारण स्तिफनुस ने उनका सामना किया, लेकिन विरोधी लोग उनके आगे खड़े नहीं हो पाए। तब उन्होंने दूसरा षड्यंत्र इस्तेमाल किया। दूसरा षड्यंत्र क्या था? और लोगों को इकट्ठा कर दिया। प्लीज रीड वर्स 11 ऑनवर्ड्स, 11 से लेकर 14 तक का पढ़े, जल्दी पढ़ना। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता कि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। देखो, शैतान का पहला आक्रमण नहीं हो पाया। पहले तो डायरेक्ट जो है उन्होंने विरोध किया, लेकिन स्तिफनुस के ज्ञान के सामने, आत्मा के सामर्थ्य के सामने, स्तिफनुस के अंदर मंडराने वाला पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के सामने वे लोग हार गए। अब अगला हथियार शैतान ने इस्तेमाल किया, वो क्या है? झूठी गवाहों को खड़ा करना। यीशु के खिलाफ झूठी गवाहों को खड़ा किया। आपको मालूम है यीशु के विरुद्ध कहा हुआ झूठी गवाह ये था, हमने सुना है कि हमारा घमंड की बातें, हमारा मंदिर, यरूशलेम मंदिर को 3 दिन से तोड़कर बनाने के लिए इसने कहा, और हमने सुना कर यीशु के विरुद्ध झूठी गवाही खड़ा किया था। यीशु ने अपने खुद के शरीर रूपी मंदिर के बारे में कहा था, लेकिन लोगों ने उसको दूसरी तरीके से मैनिपुलेट कर उसको झूठी गवाही के तौर पर खड़ा कर यीशु के विरुद्ध झूठी गवाही दिया। आपको मालूम है नाबोत के बारे में कल मैंने आपको बताया था। नाबोत जिसकी अंगूर की बारी था आहाब के महल के सामने, उसको कब्जा करने के लिए इसाबेल के कहने पर आहाब ने क्या किया है? उपवास प्रार्थना का घोषणा करवाया और नाबोत को भी उस प्रार्थना में बुलाया और प्रार्थना के बीच में नाबोत के विरुद्ध झूठी गवाहों को खड़ा कर दिया। क्या कहा था कि हमने सुना कि इसने राजा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हुए हमने सुना। तो झूठी गवाही अब स्तिफनुस के विरुद्ध लोगों ने खड़ा कर दिया। कुछ लोगों को स्तिफनुस के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए गुप्त रीति से कुछ लोगों ने राजी कर लिया। शायद उन्होंने ऐसा करने के लिए उन व्यक्तियों से पैसा भी दिया होगा। उनका झूठा आरोप यह था कि स्तिफनुस ने मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध निंदा की। आपको मालूम है यहूदी लोग परमेश्वर पर भले ना विश्वास करे, लेकिन मूसा के नाम लेते सुनते ही वो जो है उनके अंदर बड़ा जलन होता है। मूसा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है। मूसा के विरुद्ध अगर कोई कुछ कहा तो उसको मार डालना है। हाँ, मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध अगर कोई बोल दिया तो ब्लास्फेमी हो गया, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध कहने वाली बात हो गया। सो ये बातें एक गलत आरोप लगाकर उसको क्या किया? यहूदी व्यवस्था का उनका कहना था कि मूसा का विरुद्ध कहना या परमेश्वर के विरुद्ध कहना हमारी व्यवस्था का उल्लंघन करना है। यहूदी व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया कर उन्होंने झूठी आरोप लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार निंदा करने के समान
आरोप यीशु मसीह के विरुद्ध भी लोगों ने लगाया था। मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया। फिर यहूदी लोगों ने स्तिफनुस को इस बात में, इस झूठी आरोप में पकड़कर, ठीक है, पकड़कर यहूदी पंचायत के समक्ष लाया। इन झूठे गवाहों ने स्तिफनुस पर पवित्र स्थान अर्थात यरूशलेम के यहूदी मंदिर और व्यवस्था के विरुद्ध निंदा करने की आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे मंदिर के विरुद्ध बोलते हमने सुना, मूसा के विरुद्ध बोला, मतलब ये परमेश्वर की निंदा है। अगर मूसा के विरुद्ध बोला, परमेश्वर के विरुद्ध बोला तो परमेश्वर की निंदा है, उसको तो सजा मिलना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह उन्होंने ये जो है झूठा आरोप लगाकर उन्हें यहूदी पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। स्तिफनुस ने प्रत्यक्ष तौर पर लोगों के सामने यीशु को शब्दों को दोहराया था, लेकिन जिस तरह झूठे गवाहों ने यीशु को शब्दों को घुमा फिरा कर तोड़ मोड़ कर पेश किया, ठीक इसी प्रकार उन्होंने स्तिफनुस के बातों को भी घुमा फिरा कर तोड़ मोड़ कर लोगों के अंदर गलत जो है विचार डाल के लोगों को इनके विरुद्ध खड़ा कर दिया है। सो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों में बना हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। तो ये लोगों ने उसको गलत तरीके से समझाया गया कि इसका कहने का मतलब है हमारा यरूशलेम मंदिर में प्रभु नहीं वास करता। तो इस तरह जो है उन्होंने लोगों को घुमा फिरा कर मंदिर का निंदा किया, प्रभु का निंदा किया, मूसा का निंदा किया कर इसको एक देशद्रोह के, समाज के द्रोही के एक पिक्चर लोगों के माइंड में डालकर स्तिफनुस को जो है मार डालने का कोशिश विचार इन्होंने किया है, ठीक है। हाँ, इन झूठे गवाहों ने स्तिफनुस के ऊपर यही वचन जो प्रभु यीशु ने कहा था उस वचन को दोहराने के कारण स्तिफनुस ने परमेश्वर की निंदा किया, ब्लास्फेमी, परमेश्वर के निंदा, मूसा के निंदा, आराधनालय का निंदा इत्यादि जुर्म उनके ऊपर लगाकर उन्हें पकड़कर न्यायाधीश के सामने, यहूदी पंचायत के सामने खड़ा किया। यीशु ने एक बार इस प्रकार कहा, यहां मंदिर से भी बड़ा मौजूद है। यीशु ने कहा था मत्ती 12:6 में यीशु ने कहा, तुम लोग मंदिर के ऊपर खड़ा घमंड करते हो, लेकिन यहां मंदिर से भी बड़ा खड़ा है। मतलब यीशु ने अपने आप को बताया था। स्तिफनुस ने यीशु की बात का अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया था। अब वो मसीहा आ चुका था। मंदिर में सभी तरह के यहूदी बलिदान तथा संस्कार पूर्ण रीति रिवाज होंगे, अब कोई आवश्यकता नहीं है। ये कर स्तिफनुस ने कहा, मंदिर पर घमंड करने वालों, मंदिर नहीं, मंदिर से भी बड़ा प्रभु यीशु आ चुका है, उन पर विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है इत्यादि। जब स्तिफनुस ने बातें किया, लोगों ने उसको गलत तरीके से घुमा फिरा कर जो है न्यायाधीशों के सामने, यहूदी पंचायत के सामने पेश किया है और स्तिफनुस को जो है उनके सामने, यहूदी पंचायत के सामने खड़ा किया ताकि स्तिफनुस को सजा देकर उसको मार डाले। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मूसा ने 14 आयत में, मूसा ने हमें दिया हुआ हर प्रकार के मनमर्यादाओं को उसने नाश कर दिया। वो यीशु नासरी ने इस जगह को सत्यानाश कर दिया है और मूसा के सारे गतिविधियों को जो मूसा के द्वारा दिया गया है उसको उल्लंघन करने का इसने आज्ञा दिया कर झूठी गवाह खड़ा किया है। 15वीं आयत में लिखा हुआ है, यहां पर भी देखो ताकने का शब्द आया है। न्याया पढ़िए, वर्स 15 पढ़िए, 15 आयत को पढ़े। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्ग का सा देखा। सब लोगों ने जो उस न्यायाधीश सभा में
जो उस यहूदी पंचायत में बैठे हुए थे उनकी ओर ताका। जैसे पतरस ने उस व्यक्ति की ओर ताका, इसी प्रकार न्यायाधीश सभा में, यहूदी पंचायत में बैठे हुए सारे लोग उनके विरुद्ध, स्तिफनुस के विरुद्ध लगाए हुआ आरोप को सुनकर उनकी ओर ताका, मतलब गौर से देखा। उसका चेहरा कैसा लगा? भयभीत होकर नहीं रहा। लोगों को देखकर स्तिफनुस भयभीत नहीं हुआ, कांपा नहीं है, डरपोक नहीं हुआ, चेहरा उतरा हुआ नहीं था, बल्कि उसकी चेहरा लोगों को एक स्वर्गदूतों की चेहरा के नहीं चमकने लगा। मतलब परमेश्वर की महिमा से उसकी चेहरा चमकने लगा। जैसे मूसा पहाड़ के ऊपर से उतर आ रहा था, उस समय मूसा की त्वक, मूसा की चमड़ा, मूसा की चेहरा कैसे चमक रहा था, इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की शक्ति से स्तिफनुस का चेहरा चमकने लगा। एक स्वर्गदूत का गंभीरता, एक स्वर्गदूत के समान न्यायाधीश सभा में बैठे हुए, यहूदी पंचायत में बैठे हुए सारे लोग स्तिफनुस को देखा, और स्तिफनुस भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसको देखा हुआ लोग न्याय करने के लिए, सजा देने के लिए बैठा हुआ लोग काम बुढ़े, भयभीत हो गया। स्तिफनुस का प्रचार के बारे में अगला चैप्टर में, प्रभु के आगमन देर हो गया तो कल देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।